हम आपकी मुलाकात करवाएंगे गुजरावाला से ताल्लुक़ रखने वाली एक इंतहाई टैलेंटेड एथलीट हरम रेहान से, जो आज पाकिस्तान का फ़ख्र बन चुकी हैं। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने वो कारनामा सर अंजाम दिया जिसके लिए गैर मामूली सलाहियत दरकार होती है। हरम ने 1 मिनट में एक टांग के साथ 143 स्ट्राइक्स मुकम्मल करके नी स्ट्राइक्स जो थी वो मुकम्मल की और अपना नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया और यूँ पाकिस्तान की पहली खातून एथलीट होने का एजाज़ हासिल किया जिन्होंने इस कैटेगरी में आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किया। और एक मेहनत कश घराने से ताल्लुक़ रखने वाली हरम रेहान हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से मज़ीद उनके सफ़र के हवाले से हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम हरम, गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। हरम, सबसे पहले तो जी कंग्रेचुलेशंस, सिर्फ 17 साल की उम्र में इतना बड़ा रिकॉर्ड आपने अपने नाम कर लिया है। मुझे बताएं कि महसूस कैसा कर रही हैं? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। आई एम फीलिंग ट्रूली ब्लेस्ड एंड मैं थैंकफुल हूँ सबसे पहले अल्लाह की कि जिन्होंने मुझे मेरी मेहनत का सिला दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस रिकॉर्ड को अचीव किया। ज़बरदस्त, और हमें बड़ा फ़ख्र है जी आप पर कि इतनी छोटी सी उम्र में आपने ये रिकॉर्ड बना लिया है। मुझे ये बताएं हरम कि आप पढ़ती हैं, किस क्लास में पढ़ती हैं, कहाँ पढ़ाई मुकम्मल कर रही हैं अपनी? जी, मैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन सैटेलाइट टाउन की स्टूडेंट हूँ और मैं ICS पार्ट 2 की स्टूडेंट हूँ। और ये कॉलेज जो है बेसिकली पंजाब का सबसे बड़ा कॉलेज है तादाद के हिसाब से, तो इस कॉलेज की मैं स्टूडेंट हूँ और इधर से ही मैं ट्रेनिंग करके अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे गई हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये शौक़ कब से पैदा हुआ आपको स्पोर्ट्स का? एथलीट बनने के लिए आपने कब सोचा कि मुझे इस साइड पर जाना चाहिए? स्पोर्ट्स का शौक़ मुझे बचपन से ही था। मैं इसको अपने करियर के हिसाब से मतलब आगे लेके जाना चाहती हूँ और इंशाल्लाह अपनी स्टडी के साथ साथ मैं स्पोर्ट्स को भी कंटिन्यू करूँगी और मज़ीद पाकिस्तान का नाम इसी तरह रोशन करूँगी और मज़ीद रिकॉर्ड्स भी ब्रेक करूँगी। हमें उम्मीद है और हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं, बिल्कुल आप ऐसा करेंगे। मुझे ये बताएं कि जब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम लिखा गया और आपको पता चला, उस वक्त क्या रिस्पांस था? सबसे पहले फैमिली का क्या रिस्पांस था और उसके बाद फिर आपके टीचर्स का कैसा रिस्पांस था, आपकी फ्रेंड्स का कैसा रिस्पांस था? जी हरम, सॉरी, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, नेटवर्क अनस्टेबल है। ओके, मैं ये पूछ रही हूँ कि जब वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आ गया, आपने अपना नाम लिखवा लिया अपने टैलेंट से, तो कैसा रिस्पांस था? फैमिली का कैसा रिस्पांस था? आपके कॉलेज में आपके टीचर्स का कैसा रिस्पांस था? आपके इर्द गिर्द जो आपके फ्रेंड्स हैं उनका कैसा रिस्पांस था? जब मुझे पता लगा कि मैंने अपना रिकॉर्ड अचीव कर लिया है तो सबसे पहले मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, अपनी कोच को इन्फॉर्म किया, तो सब बहुत खुश थे और कॉलेज में मेरा बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया गया। मेरी प्रिंसिपल मैम लुबना ने बहुत अच्छे तरीके से मेरा वेलकम किया और मेरे टीम मेंबर्स उन्होंने वो खुश थे, सब बहुत खुश थे और सबने बहुत अच्छे तरीके से मेरा वेलकम किया और मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, और करना भी चाहिए था, इतना ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया। अच्छा, हमारे नाजरीन को ज़रा नी स्ट्राइक्स का बताएं तो सही कि ये किस तरीके से आप करती हैं और 143 नी स्ट्राइक्स आपने किस तरह से मुकम्मल कर ली, कितना चैलेंजिंग था? नी स्ट्राइक्स बेसिकली जो है एक मार्शल आर्ट टेक्निक है जो कि सेल्फ डिफेंस में भी यूज़ की जाती है और ये बेसिकली मतलब इसके लिए ट्रेनिंग मुझे रिक्वायर हुई थी। 9 मंथ्स तक मैंने इसकी ट्रेनिंग की थी, तो टेक्निक पे वर्क किया था और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने अपने रिकॉर्ड को इस अचीव किया। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब तो आपकी फ्रेंड्स जो हैं वो डरती होंगी आपसे कि हरम तो बड़ी डेंजरस हैं और सेल्फ डिफेंस में ये नी स्ट्राइक्स भी कर सकती हैं। नेटवर्क अनस्टेबल। आप सुन रही हैं मुझे? हाँ जी हरम, अब आप सुन पा रही हैं मुझे? कॉल बंद हो गई। हरम, आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं? हरम से हमारा राबता आई गेस के हरम तक हमारी आवाज़ शायद नहीं जा पा रही। सुन रही हैं आप हरम हमें?
हरम तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही, लेकिन जनाब ये पाकिस्तान की पहली खातून एथलीट होने का एजाज़ हासिल कर चुकी हैं, ख़ास तौर पर इस कैटेगरी में नी स्ट्राइक्स उन्होंने 143 नी स्ट्राइक्स मुकम्मल करके अपना नाम जो है वो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया। ये है हमारे पाकिस्तान का टैलेंट, ये है हमारे नई जनरेशन, हमारी यूथ जो इतना काम कर रही है, जो इतनी टैलेंटेड है कि उन जहतों में अपना नाम बना रही है जिसके बारे में लोग मुश्किल से सुनते होंगे। ख़ास तौर पर अगर अपनी बच्चियों की, अपनी बेटियों की बात करें तो वो हर मैदान में आगे हैं, उनमें इतना टैलेंट मौजूद है, खा वो स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई हो, कोई भी मैदान हो, वो अपना नाम मनवा भी रही हैं और दुनिया को बता रही हैं कि इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और वाकई पाकिस्तान का ये फ़ख्र है। हरम हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है। हरम, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी राइट। हरम, मुझे ये बताएं कि ट्रेनिंग इसकी आप कैसे करती हैं, किस वक्त करती हैं, पूरे दिन की आपकी रूटीन क्या होती है? स्टडी को भी साथ साथ मैनेज करना है, ट्रेनिंग भी करनी है, कैसे टाइम की डिवीज़न करती हैं? ट्रेनिंग बेसिकली डेली हम सेशन करते हैं, इसका 2 टाइम्स, मॉर्निंग सेशन एंड इवनिंग सेशन, जिसमें हम स्ट्रेंथ पे और स्टेमिना पे और अपनी स्टेमिना पे और इम्यूनिटी पे हम वर्क करते हैं और टेक्निक पे वर्क किया जाता है। मेरी कोच इसमें मेरी हेल्प करती हैं, मुझे मेरे स्केड्यूल सेट करती हैं। मॉर्निंग सेशन मेरा कॉलेज में होता है जो कि मेरी कोच करवाती हैं और इवनिंग सेशन जो है मेरा घर में मेरे बाबा करवाते हैं। स्केड्यूल मेरी कोच सेट करती हैं और डेली हम 2 टाइम सेशन करते हैं और 9 मंथ्स तक मुझे रिक्वायर्ड हुई थी ट्रेनिंग और मैंने इस रिकॉर्ड को अचीव किया है। ज़बरदस्त। अच्छा हरम, मुझे ये बताएं कि आपने बताया कि ट्रेनिंग बड़ी टफ़ होती है और इस तरीके से आप मैनेज कर लेती हैं, साथ साथ पढ़ाई को भी मैनेज करना होता है। अगला कौन सा रिकॉर्ड है जिसके ऊपर अब आपकी नज़र है, जिसके लिए आप तैयारी कर रही हैं, आपका प्लान है कि अब मैंने ये रिकॉर्ड ब्रेक करना है? नेक्स्ट रिकॉर्ड है जिसको मैंने अपने नज़र में रखा हुआ है, वो भी बेसिकली एक इंडियन रिकॉर्ड है। उसके लिए भी मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ और इंशाल्लाह वो भी मैं रिकॉर्ड ब्रेक करूँगी और वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है एक। और मज़ीद इंटरनेशनल लेवल पे मैं पाकिस्तान को इसी तरह रिप्रेजेंट करूँगी और ये मेरा ख्वाब है कि पाकिस्तान का जो परचम है वो मैं सरबुलंद करूँ और इंशाल्लाह मैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखूँगी। इंशाल्लाह, हमें भी पूरी उम्मीद है और हमें यकीन है कि आप ऐसा बिल्कुल कर सकती हैं। अच्छा हरम, मुझे ये बताएं कि कभी कभी मुश्किल हो जाता है पढ़ाई के साथ साथ इस रूटीन को मैनेज करना और फिर ख़ास तौर पर जब इस तरह के मुकाबले होते हैं तो उस दौरान कॉम्प्रोमाइज़ होती है स्टडीज़? जी बिल्कुल, जब स्टडी और स्पोर्ट्स दोनों लेके जाना एक साथ ज़रा मुश्किल है, बट अपने पेरेंट्स की सपोर्ट से, अपनी क्लास टीचर्स की सपोर्ट से मैं इसको मैनेज कर लेती हूँ और स्केड्यूल एक होता है चूँकि, तो उसको फिर हम मैनेज कर लेते हैं। स्केड्यूल के हिसाब से उसको फॉलो करेंगे तो स्टडी भी मैनेज हो जाती है और स्पोर्ट्स भी। जब इस तरह का कोई इवेंट वगैरह आता है तब स्टडी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, बट बाद में अपनी क्लास टीचर्स की हेल्प से मैं उसको कवर कर लेती हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो ट्रेनिंग है ये क्या घर में बहन भाइयों के साथ भी कर लेती हैं आप थोड़ी बहुत, या फिर वो डरते होंगे अब तो आपसे? नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ अपने टीम मेंबर्स के साथ करती हूँ और घर पे जो ट्रेनिंग करती हूँ वो मेरे बाबा करवाते हैं बस। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने बताया कि अगला जो रिकॉर्ड है वो आपकी नज़र में आपने कौन सा, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड, या आप डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रही कि वो कौन सा रिकॉर्ड है? नहीं, फ़िलहाल नहीं, बस इतना मैं कह सकती हूँ कि वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और इंडियन रिकॉर्ड है वो भी। राइट, वो एक हमारे लिए सरप्राइज़ होने वाला है फिर हरम की तरफ से, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। अच्छा हरम, मुझे ये बताएं कि ट्रेनिंग डेफिनेटली ज़रूरी होती है, इसके साथ साथ डाइट प्लान भी होता है एक स्ट्रिक्ट किस्म का जिसे आपको फॉलो करना पड़ता है, या फिर ऐसा नहीं है, या क्योंकि आपको अपना वेट जो है उसे बैलेंस रखना पड़ता है, उसे मेंटेन रखना पड़ता है? सही। जी बिल्कुल, इसमें जहाँ हम ट्रेनिंग का ख्याल रखना पड़ता है, वहाँ पे अपने साथ मेंटली भी स्टेबल रहना पड़ता है और अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम मेंटली स्टेबल होंगे और हमारी डाइट अच्छी होगी तो ट्रेनिंग का भी फिर उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। वरना डाइट अच्छी ना हो, अगर हम फिजिकली फिर फिट नहीं हो सकते, डाइट अच्छी ना हो तो फिर जाहिर सी बात है बीमार ही होना है, फिर ट्रेनिंग इतना असर नहीं करती। राइट, थैंक यू सो मच। हरम रेहान हमारे साथ मौजूद थी और अपनी इस सफ़र की दास्तान हमारे साथ शेयर कर रही थी। फ़िज़िकली और मेंटली फ़िट होना एक एथलीट के लिए बड़ा ज़रूरी है और दुरुस्त कह रही थी। वो काफ़ी टफ रूटीन होती है, लेकिन जब एंड में इनाम मिलता है, जब आप पाकिस्तान का परचम सरबुलंद करते हैं, तो वो सारी थकावट उसमें दूर हो जाती है। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर।